नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर चिराग वही सीमा हैदर की। अ, पता नहीं उसमें क्या अपडेट है, वो अपडेट भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सीमा हैदर में क्या अपडेट है, क्योंकि यही लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या पाकिस्तान जाएगी वापस या नहीं जाएगी। अब तो इस पर मीम्स बन रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान कब जाएगी कब नहीं जाएगी, लेकिन एक टिकट आ गया है सामने। एक टिकट किसी ने फ्लाइट का बुक कराया है। और इधर अमित जानी तो फिल्म की हीरोइन बना रहे थे और वो पाकिस्तान रवाना कर रहे हैं और अमित जानी को भी रवाना कर रहे हैं। क्या ये पूरा मामला क्या है? देखिए, एक सपा के नेता हैं हाँ, अभिषेक सोम। ठीक है। उन्होंने ट्विटर पर अपने एक टिकट जो है वो डाल दिया है। हाँ। और उनका कहना है कि जी मैंने बुक करा दिया है कि वो पाकिस्तान चली जाए। जैसे वही क्यों, इन्हें क्या सरकार हो। दिक्कत आ गई? दिक्कत तो हाँ। मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा लाइमलाइट में आने की बीमारी है इनको। अच्छा, जो कि मतलब वही जो अब हम बात कर रहे थे कि जिसका, चूंकि सीमा हैदर मशहूर है, अमित जानी फिल्म बना रहे हैं तो अमित जानी ने आपने भी इंटरव्यू किया बुला के, वरना तो मुझे नहीं लगता आप अमित जानी को बुलाकर इंटरव्यू करने वाले थे। सही बात है। ठीक है ना, एक बात। दूसरा, एक लप्पू सचिन और ये जो एक बॉडी शेमिंग जो टिप्पणी की गई है महिला ने, वो भी वायरल हो गई है। उस पर भी हम देख रहे थे कि तमाम टीवी चैनल्स प्रोग्राम कर रहे हैं और अपने यहाँ का जो क्राइम का बड़ा प्रोग्राम है वारदात, वो भी उसमें भी जगह दी गई है। सीमा हैदर से जिसका नाम जुड़ रहा है वो मशहूर हो जा रहा है। क्या ये अगला नाम उसी कड़ी में है सिर्फ कि बिल्कुल आपने सही कहा, उसी कड़ी थोड़ा में सा है। खर्चा कर दें टिकट का और हम भी, हमारी चर्चा हो और जाए? वो भी टिकट का खर्चा ऐसे किया है कि दिसंबर की टिकट बुक कराई है, अच्छा। जो कि आराम से कैंसिल भी हो जाएगी। और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं कटेंगे, या हो सकता है ना ही कटे पैसे। हाँ। सवाल ये है कि लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी करेगा, मतलब ये वही बात हो गई। हम्म। और उधर अमित जानी है। हम्म। अब आप सोचिए, मैं अभी उनका पढ़ रहा था उनके बारे में, कई सारे क्रिमिनल केस हैं उनके ऊपर। और सवाल ये उठता है कि उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। कौन सी फिल्म ऐसी बनाई है उन्होंने जो बड़ी यादगार फिल्म है? मुझे लगता नहीं कि आपको भी कोई नाम याद होगा, मुझे भी। मैंने उनसे भी पूछा कि आपकी कोई ऐसी फिल्म है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम बनाते हैं फिल्म, मतलब बना रहे हैं। तो मैंने कहा ये कैसी फिल्म बना रिलीज रहे नहीं हैं, होती है। ये कैसी फिल्म है जो रिलीज ही नहीं होती है और जो बनाई जा रही है? कहने का मतलब ये है कि कन्हैया लाल पर ठीक है, उसका टीजर आ गया है शायद। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इनसे पूछा कि भाई आपने ये विचार कैसे सीमा आया। हैदर को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आइडिया है? क्यों देखिए, चाहे ये टिकट बुक कराया हो, चाहे वो फिल्म, सबका मकसद सिर्फ यहाँ पर पब्लिसिटी स्टंट के अलावा और कुछ फौरी तौर पर तो नजर नहीं आता। लेकिन अमित जानी का आपने इंटरव्यू किया और अब ये जो एक नई खबर सामने आई, इसमें कुछ और भी लग रहा है, क्योंकि देखिए इसमें एक, चूंकि समाजवादी पार्टी का भी एंगल जुड़ा हुआ है, तो क्या इसे कोई एक एक इशू बनाने की भी कोशिश हो रही है? क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि सीमा हैदर का होने क्या वाला है। क्या वो वापस जाएगी, वापस भेजेंगे, या इस पूरे मामले को लेकर भी क्या अपडेट है, वो भी कोई, उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो क्या इसको एक पॉलिटिकली भी इसको एक मूव 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 किया जा रहा है क्या, इसको सपा के साथ? हमने पहले ही डिस्कस हाँ। किया था कि जब पार्टी का एक ऑफर हुआ था, टिकट का ऑफर हुआ था लोकसभा चुनाव लड़ाने का। वो तो बाद में खैर अठावले ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक नौकरी भी गुजरात के एक व्यवसायी है, उन्होंने ऑफर हाँ। की है इनको। ये अब नई चीज सामने आ रही है कि तो मूवी ये भी। लोग सब क्या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना चिराग? देखिए ठीक है, मान लेते हैं एक आध की इंटेंशन अलग भी होगी, जैसे नौकरी देने वाली बात है, चलिए वो तो एक अलग मुद्दा भी हो गया। लेकिन यहाँ जो दो जो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो अभिषेक सोम हो चाहे अमित जानी हो, जो दोनों लड़ रहे हैं आपस में। एक कह रहा है कि ट्विटर पर जो है वो टिकट बुक करा रहा है, एक जो है वो फिल्म बना रहा है। ना फिल्म आ रही है, ना वो जा रही है पाकिस्तान। भाई आप कोई सरकार थोड़ी, आप विदेश मंत्रालय हैं क्या? या आपने डिसीजन ले लिया कि आपने टिकट बुक करा दी, मैं आपकी टिकट बुक करा देता हूँ, आप चले जाओ पाकिस्तान ऐसे बिना वीज़ा के, बिना फॉर्मेलिटीज़ के कैसे चले जाओगे? तो हवा वही बातें होगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी आड़ में लोग अब वो कर रहे हैं, लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप इसके उलट देखिए, अंजू केस जो है उसमें इस तरह के लोग तो खैर नहीं है, लेकिन वहां भी पाकिस्तान में देखे हमें कुछ लोग जो प्रॉपर्टी ऑफर दरियादिली कर तो रहे हैं। वहां भी दिखाई ना। प्लॉट दे दिया, वहां भी नौकरी के ऑफर हो गए कि घर बैठ के काम करो, काम करो ना करो लेकिन पैसे भी आते रहेंगे। तो वहां भी बहुत बड़ा कलेजा दिखाया पाकिस्तान के लोगों ने भी। बिल्कुल ठीक बात है, कलेजा दिखाया, और वो तो हमने देखे भी, उसकी वीडियोस भी आए। अब सवाल ये है कि क्या वाकई एक्चुअल में मिल भी रही है, या सिर्फ वो फोटोग्राफी सेशन था सिर्फ, ये देखने वाली बात होगी। अंजू में एक अपडेट और भी मैं आपको बता दूं कि उसमें ये भी आया है कि वो अब आना चाहती है वापस, मतलब उसका मन जो है वो वहाँ लग नहीं रहा है। ये एक रिपोर्ट आई थी बीबीसी की, जिसमें यह हवाला दिया गया है कि अंजू की तरफ से कहा गया है। हालांकि मुझे याद है, मैंने 2-3 दिन पहले यूट्यूब पर तो इंटरव्यू आना सुन। चाहती तो किसने रोका है? आए, वो तो प्रॉपर वीजा लेकर गई, अब दिक्कत कहाँ है? अब वही है कि पहले वो शादी को सीक्रेट रखना चाहती थी, लेकिन वो खुलासा हो गया। अब वो आना चाहती है। तो देखिए इसमें ना अनूप, कई ऐसी खबरें हैं जो मतलब एग्जैक्ट
ऐसा है भी या नहीं ये क्लियर नहीं है। अच्छा, अब चिराग, ये तो तमाम बातें हैं, ये तो देखिए पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है कोई भी सीमा हैदर को लेकर के, और अपना एक उल्लू सीधा करने की कोशिश है। सरकार के स्तर पर, जांच एजेंसियों के स्तर पर सीमा हैदर मामले में क्या अपडेट है? अगर हम अपडेट की बात करें तो क्या अपडेट ये है कि एटीएस जांच अभी भी कर रही है, कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिसमें कहा गया हो कि ठीक है जी हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली। एक मुकदमा दर्ज है, मुकदमा दर्ज है तो उसका ट्रायल भी चलेगा आने वाले वक्त में, सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, चार्जशीट दाखिल की जाएगी क्योंकि वो ऑफेंस किया है उसने। ऐसे में मुझे तो लगता नहीं है। ये सब देखिए, सीमा अकेली नहीं आई है, 4 बच्चे भी लाई है, बच्चे स्कूल जाने लायक भी हैं, तो ये सब इधर केस मुकदमा, ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी, बच्चों के नाम लिखा दिए जाएंगे, बच्चे स्कूल में जाएंगे, ये भी पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं, मुझे जो लग रहा है इसमें कि इसमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बच्चों का जैसे हवाला देखते हुए भारत सरकार हो सकता है कोई ऐसा डिसीजन ले ले कि ठीक है भैया आपने गलती की, चलिए बात खत्म, आप जाइए वापस और ये अपने बच्चों को ले जाइए। लेकिन सवाल ये उठता है अनु, वहाँ भी सिक्योरिटी किस तरह की मिलेगी? वहाँ अगर कुछ हो जाता है उसके साथ तो ब्लेम भारत पर आएगा। तो या तो वहाँ राजनयिक स्तर पर कोई बातचीत हो जाए, पाकिस्तान सरकार कहे ठीक है आप भेजिए, हम लुक आफ्टर करते हैं, हम सिक्योरिटी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, तब बात है। अदरवाइज तो इस केस, ये तो केस ही चल रहा है। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में सबसे बड़ी जो वो ये कि 4 बच्चे हैं, तो हो सकता है सरकार केस खत्म करके कहे भाई बच्चों का तो फ्यूचर, आप सोचिए इसका इनमें नुकसान किसका हो रहा है? बच्चों का। वो तो ये सोच कर आई थी। और ये भी एक जांच की बात है जो एटीएस कर रही है कि भाई जिसको 60,000 रुपए अगर भेज रहा था गुलाम हैदर, उसका जो पति है, वो यहाँ एक ऐसे शख्स के पास आ गई जो हैंड टू माउथ है, जिसके पास खाने तक को पैसे नहीं है, हालात खराब है, तो वो अपने बच्चों को लेकर कोई कैसे आ सकता है? मतलब ये भी एक इलॉजिकल बिल्कुल, बातें, तमाम चीजें चल रही ये हैं। तमाम बातें तो हैं ही, लेकिन इन सब के बीच थोड़ी थोड़ी सियासत और थोड़ी थोड़ी पब्लिसिटी की चाहत ये देखने को मिल रही है, चाहे वो अमित जानी हो, चाहे अब ये जो समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक सोम हो। टिकट करा दिया इन्होंने कि अमित जानी का भी करा दिया है कि आप भी जाओ पाकिस्तान, सीमा हैदर का भी करा दिया है, बच्चे समेत वापस जाओ। जाने वाला कौन कब है ये बाद का विषय है, ये जांच का विषय है, सरकार का विषय है, सरकार तय करेगी। लेकिन लोग पब्लिसिटी के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, पब्लिसिटी मिल भी रही है, क्योंकि सीमा हैदर लाइमलाइट में है, तो ऐसा होता है जब कोई एक इस कदर हावी रहे सोशल मीडिया पर या मिनिस्ट्री मीडिया पर, तो उससे जुड़ने वाली हर चीज़ पर कैमरा तो जाता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।